दोस्तों, ईरान अमेरिका युद्ध के बीच अब एक नया मोड़ सामने आ चुका है, क्योंकि इस युद्ध में सीधे सीधे चाइना ने अमेरिका के सैंक्शन, उसके प्रतिबंध पर सबको फाड़ के रख दिया है। और अमेरिका को चाइना ने साफ कह दिया है कि हम तुम्हारे सैंक्शंस को, तुम्हारे प्रतिबंध को कुछ भी नहीं समझते हैं। ये पहली बार है जबकि चाइना ने अमेरिका के सैंक्शन को साफ साफ मना कर दिया है, मानने से इनकार कर दिया है और अपनी कंपनियों से कह दिया है कि तुम ईरान का साथ देते रहो, हम तुमको कानूनी सुरक्षा देंगे। हाल ये हो चुका है कि अब ट्रंप को चाइना जाना पड़ सकता है। इस युद्ध में दोस्तों शुरू से ही चाइना ईरान के साथ है। चीन की सैटेलाइट से निशाना बनाकर ईरान ने अमेरिका के ठिकानों को तबाह किया है। कई खबरें ये भी सामने आई थी कि चाइना ने ईरान को मिसाइलों में इस्तेमाल होने वाला तेल भेजा, मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला सामान भेजा। यहां तक ईरान की मदद करने से चाइना को रोकने के लिए अमेरिका ने ईरान का जहाज भी पकड़ लिया जो चाइना से आ रहा था। लेकिन अब अमेरिका को वो भी जहाज छोड़ना पड़ गया है। चाइना ने अमेरिका की हालत इतनी खराब कर दी है इस वक्त कि ट्रंप के लिए अब मुश्किल बढ़ चुकी है। सबसे पहले आज जो बड़ी खबर है वो देखिए। चाइना ने अमेरिका के लगाए गए प्रतिबंधों को, अमेरिका के सैंक्शंस को खारिज कर दिया है कि हम इसको नहीं मानते हैं और हमें अमेरिका रोक भी नहीं सकता है। चाइना के वाणिज्य मंत्रालय ने इसी के बाद अपने 5 तेल रिफाइनरी कंपनियों को कानूनी सुरक्षा दे दी है और ये कंपनियां ईरान से कच्चा तेल खरीद कर रिफाइन करती हैं। इन पर अमेरिका ने सैंक्शन लगाए थे। अब वो कौन कौन सी चीनी कंपनियां हैं जो सुरक्षित हुई हैं वो भी जानते हैं। तो पहली है हेंगली पेट्रोकेमिकल डालियान, जो कि चाइना की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और ईरान से तेल लेती है। इसको चाइना ने अपनी कानूनी सुरक्षा दे दी है कि ये ईरान से तेल खरीदता रहेगा, लेकिन हम इसको कानूनी सुरक्षा दे रहे हैं और अमेरिका की सैंक्शन इस पर काम नहीं करेंगे। इसके अलावा चाइना की और छोटी टीपॉट रिफाइनरी है जिसमें शेडोंग, जिनचेंग, हेबई, शिनहाई, शोगुआंग, लुकिंग, शेडोंग, शैक्सकिंग, ये 4 कंपनियां शामिल हैं। अमेरिका ने इन कंपनियों पर सैंक्शन लगाए थे क्योंकि ये ईरान से तेल खरीद रही थी और चाइना ने अब आदेश जारी कर दिया है कि अमेरिका के इन सैंक्शंस को, प्रतिबंध को चाइना में कोई मानेगा नहीं। चाइना का कहना साफ है कि अमेरिका के ये जो प्रतिबंध हैं वो गलत हैं और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। चाइना ने अमेरिका के नेवल ब्लॉकेट को भी गलत बताया था और अब चाइना अपनी तेल रिफाइनरी कंपनियों को अमेरिका के दबाव से बचा रहा है, उन्हें कानूनी सुरक्षा दे रहा है। और इस कानूनी सुरक्षा का मतलब ये है कि चाइना के बैंक इन कंपनियों को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, लोन दे सकते हैं। इन पर सैंक्शन का कोई असर नहीं होगा। चाइना के अंदर इन कंपनियों की कोई भी संपत्ति रोकी नहीं जाएगी और अगर कोई चाइना की कंपनी अमेरिका के प्रतिबंध को मानती है, यानी कि अमेरिका के सैंक्शंस को मानती है, तो वो चाइना के कानून को तोड़ देगी। अब ये कदम ईरान अमेरिका तनाव के बीच बहुत बड़ा है। चाइना ने अमेरिका की लॉन्ग आर्म जुरिस्डिक्शन को खुली चुनौती दे दी है कि अगर अमेरिका दबाव बनाना चाहता है तो वो दबाव नहीं बना सकता है। और चाइना ने यह भी साफ कर दिया है कि ट्रंप किसी के भी दादा नहीं है जो वो अपनी चीजों को थोपेंगे। 24 अप्रैल को अमेरिकी राष्ट्रपति यानी कि डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने ईरान से तेल खरीदने के आरोप में चाइना की कंपनियों पर ये सैंक्शन लगाए थे। 5 तेल रिफाइनरी और इसके अलावा 40 शिपिंग कंपनियों और टैंकर्स पर सैंक्शन लगाए गए थे और इसकी लिस्ट भी आई थी जो कि ईरानी तेल ले जाने में मदद कर रहे थे, यानी कि जो कोई भी ईरान को मदद कर रहा था उस पर ये सैंक्शन लगे थे। अमेरिका कह रहा था कि ये कंपनियां ईरान को अरबों डॉलर की कमाई दे रही थी और ईरान इस पैसे से हथियार, मिसाइल और बाकी गुटों को सपोर्ट करता था, क्षेत्रीय गुटों को, जो कि ईरान के सपोर्ट में अमेरिका और इजराइल से लड़ते हैं। इसलिए ट्रंप ने इन पर सैंक्शन लगाया कि अब ये ईरान से तेल नहीं खरीद पाएंगे और ईरान को इसका पैसा नहीं मिलेगा, इसलिए ईरान को इससे लॉस होगा। लेकिन चाइना ने अब इन सैंक्शंस को मानने से मना कर दिया है। बड़ी बात यह भी है कि आज ही चाइना के माल वाले ईरानी जहाज को भी अमेरिका को छोड़ना पड़ गया है। अमेरिका की सेना ने जब्त किए गए ईरानी जहाज टूस्का को अब पाकिस्तान को दे दिया है और यहां से ही ईरान को मिलेगा और इस जहाज को उसके क्रू मेंबर के साथ वापस ईरान भेज दिया जाएगा। ये जो जानकारी दी है वो अमेरिकी सेंट्रल कमांड यानी कि सेंटकॉम के प्रवक्ता ने दी है। 21 अप्रैल को अमेरिका ने इस जहाज को पकड़ लिया था, इस जहाज पर अटैक करने की कोशिश करी थी, जहाज को हाईजैक करा था और ये चाइना से लौट रहा था। तब अमेरिकी अधिकारियों ने यह दावा करा था कि इस पर हथियार बनाने से जुड़े सामान लाए जा रहे थे, इस पर मिसाइलों का गोला बारूद था, तेल था, इसलिए अमेरिका ने इसको ईरान जाने से ही रोक लिया था। लेकिन अब चाइना की एक वार्निंग और एक एक्शन के तुरंत बाद ही अमेरिका ने चाइना के सामान को ला रहे ईरानी जहाज को छोड़ दिया है और अब ये जहाज वापस टूस्का
ईरान की ओर बढ़ रहा है। इसका असर ये भी है दोस्तों कि अब ट्रंप इसके बाद बहुत जल्द चाइना जाने वाले हैं, क्योंकि ईरान का जो प्रेशर बन रहा था अमेरिका पर, अब वो चाइना का भी प्रेशर बनता जा रहा है, क्योंकि चाइना ईरान के सपोर्ट में है। और इसका असर अब ये है दोस्तों कि खबर सामने आ रही है कि डोनाल्ड ट्रंप बहुत जल्द ही चाइना जाने वाले हैं और शी जिनपिंग से मिलने वाले हैं। कहा यह भी जा रहा है कि 14 से 15 मई के बीच में दोनों की बैठक हो सकती है। CNN के चीनी सूत्रों के मुताबिक ये खबर है, और चाइना भी इस बात को समझ चुका है कि ईरान के साथ चल रहे इस युद्ध में बातचीत में उसकी स्थिति अब बहुत ज्यादा मजबूत हो चुकी है, क्योंकि ईरान चाह रहा है लंबे वक्त से ही कि चाइना मीडिएटर नहीं, लेकिन वो एक उसमें शामिल रहे इस बातचीत में। और ट्रंप जिनपिंग पहले अप्रैल में मिलने भी वाले थे, लेकिन जब जंग शुरू हो गई तो ये बैठक भी टल गई थी। और अब चाइना इस बैठक को बहुत अहम मौका भी मान रहा है, क्योंकि इससे दुनिया की दो बड़ी ताकतों के बीच इतने वक्त से चल रहे जो संबंध थे वो भी इसको स्थिर बनाए जा सकते हैं। हालांकि चाइना अभी तक पूरी तरीके से क्लियर भी नहीं है, क्योंकि इस चाइना के अंदर भी अलग अलग तरीके की बातें अभी कही जा रही हैं। अभी चाइना ने अपनी कंपनियों को जो है ये भी ऑर्डर दे दिया है कि वो अमेरिका के सैंक्शंस को नहीं मानेंगी, और इसलिए अब अचानक चाइना अमेरिका से मीटिंग कर लेगा, इसको लेकर अभी इतना क्लियरेंस सामने नहीं आ रहा है, क्योंकि अभी भी 1/3 जो तेल है और उसकी गैस की जरूरत है वो ईरान की ओर से ही पूरी होती है, और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर लगातार तनाव भी बना हुआ है। एक चीनी अधिकारी ने यह भी कहा है कि ट्रंप की ये जो यात्रा है वो बाकी नेताओं की यात्रा जैसी नहीं होगी। उनका कार्यकाल दुनिया की राजनीति पर लंबे समय तक असर डाल सकता है, और अमेरिका अपने हितों को देखने का तरीका भी बदल चुका है। इन अधिकारी के मुताबिक ये जो यात्रा अगर सफल होती है या नहीं, इससे भविष्य में चाइना और अमेरिका के रिश्तों की दिशा भी तय होगी, चाहे अलग चलकर हो। अमेरिका में किसी भी पार्टी की सरकार क्यों ना आए, लेकिन इस मीटिंग से पहले तनाव फिर बढ़ चुके हैं। और अब जो सबसे बड़ी बात है वो ये कि चाइना ने अमेरिका के सैंक्शंस को मानने से भी मना कर दिया है। इस युद्ध में लगातार ईरान का सपोर्ट चाइना की ओर से करा गया, और इसीलिए अमेरिका ने चाइना की इन कंपनियों पर, इन रिफाइनरीज पर और इन टैंकर्स पर सैंक्शन लगाए थे, क्योंकि ये ईरान से तेल लेकर जा रही थी और इसका प्रॉफिट ईरान को हो रहा था। फिलहाल दोस्तों मेरे साथ इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी। मेरा नाम है गौरी। शुक्रिया।